तो सर अगर आप ये नॉलेज का क्राइटेरिया ये है कि किताबें पढ़ना है या इस तरह का एक्सपोजर है, तो उस हिसाब से तो फिर हमारी जनरेशन बहुत लैक करी है। कुर्बे क़यामत के करीब जो है ना दुनिया से इल्म उठा लिया जाएगा। अब आपको इसकी फीलिंग भी आ रही होगी कि वाकई में डेफिनेटली ये हो रहा है। और अगली नेक्स्ट जनरेशन में कितने लोग पढ़ रहे हैं। एनजी है उसका आप खुद चेक कर लें, 8-9 घंटे से कम किसी का नहीं है। आप इसको ब्लेसिंग कैसे कह सकते हैं जब आपका जो टाइम है आपको फील ही नहीं हो रहा। एडवांसमेंट देखें, सोचने के स्टाइल में आई है, एडवांस ड्रेसिंग सेंस में आई है। यस सर। वेयर आर द एथिक्स? पॉलिटिक्स में कहाँ आप नहीं सुन रहे थे आज से 20 साल पहले बाप बेटे की खानदानों की लड़ाई हो रही है। आप अभी देख लेना यूनिवर्सिटीज में जो कुछ हो रहा है यार। यूनिवर्सिटी में वैसे जो आपने अभी रेफर किया, क्या हो रहा है ऐसा कि जिसके बारे में रिलेशनशिप इज नॉर्मल, इट्स नॉट टैबू एनीमोर। पाकिस्तान में ना हर बंदे ने लूडो जरूर खेली हुई है अपने लाइफ में। लूडो में वैसे सर ये रूल है नहीं रिस्पेक्ट का, मतलब नहीं रिस्पेक्ट का रूल नहीं है, लेकिन लूडो में ये तो रूल है ना कि 6 लगेगा तो गोटी बाहर आएगी। हाँ 6 लगेगा तो गोटी बाहर आएगी। गोटी मारेंगे तो आपको दूसरी बारी मिलेगी, फूकेगी तो मारी मिलेगी। हमारे यहाँ ना राय देने वाला तो कल्चर ही नहीं है, हमारे यहाँ राय थोपने वाला कल्चर। राय थोपने वाला। बच्चे ने रोना शुरू किया 2 साल 1.5 साल के बच्चे ने, तो आपने उसको फोन पकड़ा दिया, बेटा ये फोन के साथ खेलो, मेरा रोटी पका लूं। यूनिवर्सिटी में आपने क्लास फेलोज में देखे कितने लोग जो है वो बिजनेस का सोचते हैं। वो सोचते भी हैं तो कोयटा पे बैठ के $1 बिलियन का आइडिया सोचते हैं, थोड़े घंटे के बाद फारिग होकर घर चले जाते हैं चाय पी के। और चाय के भी जब पैसे देने होते हैं सारों कहते हैं यार भाईजान अपने अपने पैसे दो। एंड पे यही कहना पड़ता है जब भी कोई ऐसा वाकया हो जाए जो करवाया अमेरिका ने करवाया। Assalamu alaikum viewers, you guys are watching the most random podcast on Dream Sports TV and I'm your host for today's episode or podcast I should say, सिफात इजाज। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज यूजुअली हर बार की तरह मेरे साथ एक बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, ड्रीम स्पोर्ट्स ग्रुप के प्रेसिडेंट सर यासिर महमूद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इज वेल। अच्छा, मैं व्यूवर्स को साथ में ये भी बताती चलूँ कि ये पॉडकास्ट हम एक दफ़ा पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं और ये हमारा सेकंड ट्रायल है। ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स जो है वो कंप्लीशन तक नहीं पहुंच सका। क्या कहना चाहेंगे उस बारे में सर? आप कुछ रिव्यूज? बस ये सर वाज सो पिस्ड ऑफ इस मामले में, सर बहुत नाराज हुए। लेट्स होप इट विल वर्क आउट दिस टाइम। और बस एंड पे यही कहना पड़ता है जब भी कोई ऐसा वाकया हो जाए जो करवाया अमेरिका ने करवाया। ये अमेरिका नहीं करवाया, तो ये तो कोई साजिश हुई है ना। इतनी अच्छी पॉडकास्ट करके उसके बाद जब आपका कोई मसला हो तो मुझे तो कुछ लग रहा है यहाँ पे शायद अमेरिकन एजेंट्स भी घूम रहे हैं। मुझे लगता है प्रोडक्शन टीम को इस चीज़ को रिव्यू करना चाहिए। जो स्टेटमेंट्स सर यासिर ने बोली हैं सर, काफ़ी कंट्रोवर्शियल बात है कहने को। अब ये अमेरिका के लिए हो या प्रोडक्शन टीम के लिए हो, यू हैव टू सी द वेट ऑफ दिस। ये जो बेसिकली तो ये कल्चर बन गया ना ब्लेम गेम का। अब हमें कोई नहीं मिलता, आपको पता है अमेरिका ने कौन सा आके हमसे पूछ लेना है कि मैंने किया या नहीं किया। तो बस ये ब्लेम गेम चलती है, हम कभी उनको ब्लेम कर देते हैं। बस ये पाकिस्तान में तो आपको ऐसा नहीं लगता पाकिस्तान में ये कल्चर कुछ ज्यादा ही कॉमन है ब्लेम गेम का? नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में भी आ गया है। जब से आप ये देखें ना इन लास्ट फ्यू इयर्स इफ़ यू सी, मतलब आप पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखें, जिस तरह का सोशल मीडिया आ गया है, जिस तरह का नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी तो ख़त्म ही हो गई। अब तो इन्फॉर्मेशन सारी चल रही है। नॉलेज जो था ना बुक्स से कन्वर्ट होके अब आ गया इन्फॉर्मेशन पे। पहले होता था कि लोग जाते थे, बुक पढ़ते थे, कुछ भी पढ़ लेते थे। राइट। अब वो हो गया कि अब हम उसको नॉलेजेबल समझते हैं जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव होता है, जिसको पता होता है कि फ़लाँ का जो है वो डेथ हो गई है, फ़लाँ जिंदा है, फ़लाँ ने पैसे कमा लिए, फ़लाँ के इतने फॉलोअर्स बढ़ गए। वी थिंक ही इज़ मोर नॉलेजेबल। सो उसकी वजह से जो है ना वो उसकी जो नॉलेज की बेस ख़त्म हो गई है, अब वो इन्फॉर्मेशन की बेस हो गई है सारी। उसकी वजह से लोगों का जो एनालिटिकल स्किल्स थे वो ख़त्म हो गए। तो आप उसका इम्पैक्ट देख लें, रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए इंटरनेशनल मार्केट, मतलब यूएस के इलेक्शन में देख लें कितनी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई हैं। इट वाज अ सोशल मीडिया इलेक्शन टेक्निकली स्पीकिंग। यूके का इलेक्शन देख लें आप। सो थिंग्स आर गोइंग ऑन दैट डायरेक्शन। सो सर अगर आप ये नॉलेज का क्राइटेरिया ये है कि किताबें पढ़ना है या इस तरह का एक्सपोजर है, तो उस हिसाब से तो फिर हमारी जनरेशन बहुत लैक करी है। जन जी आपकी जनरेशन देखें, अगर आप इसको इस्लामिकली या कुछ जगहों पे आपने भी पढ़ा होगा, देखें तो वो जो कहा गया था कि कुर्बे क़यामत के करीब जो है ना दुनिया से इल्म उठा लिया जाएगा। अब आपको इसकी फीलिंग भी आ रही होगी कि वाकई में डेफिनेटली ये हो रहा है। और अगली नेक्स्ट जनरेशन में कितने लोग पढ़ रहे हैं। नहीं, वही तो मैं इसीलिए तो आप ये देखें तो अब तो बल्कि उससे अगले स्टेप में आ गए ना हम। एआई की बेस पे आ गए। अब तो असाइनमेंट्स भी सारी एआई पे होना शुरू हो गई हैं। मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ। वो तो चलो आपके इलाका है, लेकिन अब देख लें, पहले तो बड़ा प्रॉब्लम होता था प्लेजरिज्म। आपको कोई थीसिस क्या, एक छोटी सी असाइनमेंट के लिए, मुझे याद है हम यूनिवर्सिटी में थे लाहौर, तो हमें एक असाइनमेंट मिली एक सब्जेक्ट में, सोशल साइंसेज का एक सब्जेक्ट था।
तो हम वो उस पर हमने कहा चलो कुछ तो उसका हो गया बुक्स में और वो सारा नॉलेज बेस्ड हो गया। उसके बाद हमने कहा यार अब प्रैक्टिकल भी करते हैं। तो हम लिटरली, चूंकि ना सोशल मीडिया था, वेब एक्सेस बहुत मिनिमल थी, सिर्फ यूनिवर्सिटी में होती थी या लाइब्रेरीज में होती थी, तो हम जो है वो उसके लिए प्रैक्टिकली 5 दिन मार्केटों में घूमते रहे। 5 दिन जो है ना, और वो हमने एक एरिया पे की थी, लंदन लाहौर के किस एक एरिया। चीज के लिए असाइनमेंट थी, क्या था सोशल की थी। और हमने वो जो एरिया था इकबाल टाउन का, उसके ऊपर मार्केट्स क्या है, वहाँ पे कल्चर क्या है, वहाँ पे इट वाज डाइवर्सिफाइड। मुझे तो अब याद भी नहीं, लॉन्ग टाइम अगो। बट मुझे याद है कि हम 5 दिन, और बारिश भी हो रही है, हम फिर भी बाइक पे घूम रहे हैं, वहाँ पे जाके खाबे खा रहे हैं लोकल। वी आर एंजॉयिंग इट, वी हैड अ ग्रेट टाइम एंड इट वाज अ गुड असाइनमेंट। बट अब ये नहीं है, अब आप इंटरनेट पे बैठे गूगल पे 2 मिनट में निकालें कितनी आबादी है, कितनी गलियां हैं, कितने मोहल्ले हैं, कितनी दुकानें हैं, कितने चने वाले बैठे हुए हैं, कितने जो है वो पाए वाले बैठे हुए हैं। असाइनमेंट करें, शाम को जमा करवा दें। तस्वीरें भी मिल जाती हैं, मेरी तस्वीरें भी मुझे याद है। वो मैं और मेरे साथ एक दोस्त है आमिर, तो अब हम जाके तस्वीरें भी लेते थे, और वो बाद में हमने बड़ा एंजॉय किया उस असाइनमेंट को। लेकिन सर ये जो टेक्नोलॉजी है हमारी फैसिलिटेशन के लिए बनाई गई है। ये जो सब पिंटरेस्ट है, तस्वीरें हैं, और ये जो इंटरनेट है और विकिपीडिया है और जो ई लाइब्रेरीज हैं, ई न्यूज़पेपर्स हैं, ये सब हमारी फैसिलिटेशन के लिए ही बनाई गई हैं। हम मतलब ये जिंदगी को आसान बनाया है। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है कि आपकी फैसिलिटी बिल्कुल गलत है यार। आप मुझे एक बात बताएं, आपकी ज़िंदगी आसान हो गई है। ये जितने भी लोग हैं इस वक्त यहाँ पर, जितने भी लोग हम इस कमरे में, हम दो तो नहीं है कि प्रोडक्शन है, बाकी लोग बैठे हुए हैं। yes. आपका मोबाइल यूजिंग का टाइम कितना हो गया? बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम तो है, काफ़ी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। चलो स्क्रीन टाइम होता है, कॉल आ रही है, जा रही है, मैसेज आ रहा है, लेट्स पुट दैट ऑन अ साइड। आपका सोशल मीडिया का टाइम कितना है? नहीं है, काफ़ी सारा। यहाँ पे कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसका 8-9 घंटे से कम हो। तो आपके लिए ये आसानी है या अजाब बन गया? अगर है किसी का तो चैलेंज कर सकते हैं सर यासिर को। सर ये रियलिटी है, कोई माने ना माने। ये अच्छा, ये जो हमारे जो यहाँ पे जो बुजुर्ग मौजूद हैं, शायद उनका तो थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन जो जेन जी है उसका आप खुद चेक कर लें, 8-9 घंटे से कम किसी का नहीं है। आप इसको ब्लेसिंग कैसे कह सकते हैं जब आपका जो टाइम है आपको फील ही नहीं हो रहा कि रोजाना सुबह आप अपने साथ प्रॉमिस करते हैं आज सुबह मैं जो है ना अर्ली 6 बजे उठूंगा। पता चलता है अच्छा यार ये बस ये एक मैसेज आया, ये देख लूँ। मैसेज देखते देखते आप इंस्टा पे चले जाते हैं, और वहां से घूमते घूमते आपकी होश आता है तो 3 बज रहे होते हैं सुबह के। तो 6 बजे क्या उठना है किसी ने? राइट। ये एक रियलिटी है ना, आप खुद देख लें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब आप ये देख लें कि पहले ना, आपको खुद भी शायद फील हो रहा हो, मुझे तो फील होता है, पहले ना लोग जब बैठते थे बात करते थे, उनका जो है ना अटेंशन स्पेन ज्यादा था। राइट सर। इवन इफ यू गो ऑन टू द मूवीज, लोग 2 घंटे की मूवी सुकून से बैठ के देखते थे। ऐसे ही है। अब अगर आपने मूवी ना भी देखी हो, फिर भी आप 2 घंटे कंसंट्रेट नहीं कर सकते उस पर। ट्रू दैट। बुक पे आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते। दोस्तों के साथ आप 10 मिनट बैठ के बात नहीं कर सकते। अटेंशन स्पैन ही कम हो गया ना। अटेंशन स्पैन कम हो गया। और अगर आप इसको ये देखना, जो बहुत सारे जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज हैं, और फैमिलीज दे आर रनिंग द वर्ल्ड, या दे मैटर अ लॉट, या जो बिजनेस टाइकून्स हैं, बिजनेस फैमिलीज हैं, यू विल बी शॉक्ड टू नो कि वो अपने बच्चों को 18 साल से पहले फोन को हाथ नहीं करने देते। ठीक है। मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं, आई वर्कड इन यूके, तो मुझे लाइक दे आर फ्रॉम ज्यूइश बैकग्राउंड, बिजनेस के लोग हैं, वो अपने बच्चों की ट्रेनिंग उसी हिसाब से कर रहे हैं अभी तक। नॉट लाइक उन्होंने एक कल्चर डेवलप किया ना, हमने एक कल्चर उनका, आप बिलीव नहीं करेंगे, उनका एक इंटरनेट अपना है, उसको कोशर इंटरनेट कहते हैं। Okay, what's the difference? Like what? They got limited access. For the kids, obviously, the access is up to the certain parameters and certain stages. ये तो हम लोगों ने इतना ज्यादा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। आप ये देखें कि कल्चरली our kids were not ready. Okay. आप खुद देख लेना, क्या हम तैयार थे कि इतनी बड़ी सोशल मीडिया की रेवोल्यूशन आ जाए उसके लिए? और उसकी वजह से जो अभी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो कल्चरल गैप आ रहा है, जो लोगों के सोचने के तरीका ऊपर से नीचे वालों का आ रहा है, that is scary. बट एडवांसमेंट तो आ रही है ना सोसाइटी के अंदर सर। क्या एडवांसमेंट आई है? जनरेशन हमारी पिछली जनरेशन से आगे, आप लोग जब हमारी उम्र में थे, जब यू थिंक एडवांसमेंट तो आई है। यस आई एग्री। एडवांसमेंट देखें, सोचने के स्टाइल में आई है, एडवांसमेंट ड्रेसिंग सेंस में आई है। यस सर। वेयर आर द एथिक्स, वेयर इज आवर कल्चर? वो तो डिस्ट्रॉय हो गया ना। आपको कल्चर, आपका कल्चर खत्म हो गया, आपके सोचने का स्टाइल चेंज हो गया। और प्रॉब्लम क्या आया? प्रॉब्लम ये आया, ये मेक शिफ्ट इतने जल्दी आया कि पिछले आप 30-40 सालों के अंदर देखें तो स्टार्टिंग फ्रॉम 40 साल पहले पाकिस्तान के अक्सर हिस्सों में बिजली नहीं थी, देहातों के अंदर। मुझे याद है अभी तक हमारे लालटेन, मुझे याद है। हाँ जी। एक और चीज़ होती थी जिसको हम कहते थे, पता नहीं बहुत सारे लोगों को शायद देखी हो ना हो, उसको गैस कहते थे हम। वो इसके लिए ना एक पूरा प्रोटोकॉल होता था कि वो घर में कोई एक बंदे को पता था उसको जलाना कैसे है, उसकी रोशनी थोड़ा ज़्यादा वाइट होती थी। अच्छा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आई, फिर उसके बाद आया कंप्यूटर ने काम आसान कर दिया, फिर आया मोबाइल,
और मोबाइल में पहले तो इट वाज जस्ट अ कम्युनिकेशन टूल, फिर वो आ गया टच स्क्रीन और सोशल मीडिया का टूल, वाईफाई की एडवांसमेंट आई और सोशल मीडिया ने आके, अब आप मुझे ये बताएं, जो अडल्ट जनरेशन है हमारी, वो बच्चों को नहीं समझ रही, जो नहीं समझती, जो बिल्कुल जेन ज़ी है वो बड़ों को नहीं समझ रही। ठीक है, तो आप कह रही हैं एडवांसमेंट तो हो रही है, मैं कह रहा हूं कि दिस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। हम तो सीधा सीधा डिजास्टर गैप आ गया ना सर, गैप आ गया और ये गैप अभी बढ़ना है, बढ़ना, ऑब्वियसली बढ़ना है। आप ये देखें कि इसके बाद क्या आएगा, हमारे से नेक्स्ट जनरेशन, आपकी से जो नेक्स्ट जनरेशन है वो विल दे बी थिंकिंग, हाँ वो ज्यादा फास्ट। आपकी फैमिलीज का जो कल्चर था ओवरऑल, आप ये देखें कि आज से पहले जिस तरह ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से लोग बैठे रहते थे, यू वॉन्ट बी सीइंग इट नेक्स्ट 10 years। It'll be small families, it'll be आप अभी देख लेना यूनिवर्सिटीज में जो कुछ हो रहा है यार, देखें वी आर नॉट फूल, सारे यहाँ कोई बच्चे तो है नहीं, हमारे बड़ों को अभी तक नहीं समझ आ रही। यूनिवर्सिटी में वैसे जो आपने अभी रेफर किया, क्या हो रहा है ऐसा कि जिसके बारे में, रिलेशनशिप्स आर नॉर्मल, it's not taboo anymore, okay? It's not taboo anymore। और मजे की बात क्या है, हमारे जो बड़े हैं, राइट, मोस्ट ऑफ देम आर स्टिल लिविंग इन दैट स्किन के नथिंग इज हैपनिंग, हमारे बच्चे ठीक हैं। हाँ, they are not aware of it के, they are not aware of it कि उनके उन्होंने बच्चे के हाथ में जो है वो पूरी दुनिया बैठी हुई है, वो एक मोबाइल के अंदर, और वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखें ये चीजें ना, प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है कि प्रॉब्लम्स डिस्कस होने चाहिए, दिस इज फाइन, पर सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई तो करेंगे, दिस इज द प्रॉब्लम, उसके बाद उसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे ना हम। लेकिन सर मैं अगर इस पर्सपेक्टिव से ये चीज़ बताऊं कि बच्चे यूजुअली अपने पेरेंट्स इस तरह की बातें शेयर नहीं करें, क्योंकि उनको पता है कि उनके पेरेंट्स अभी इन बातों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हुए हैं। किसी ने तो बात करनी है ना, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ ना इसके ऊपर, राइट, किसी ने, somebody has to tell them this is the reality। ओके, until unless we're not going to accept that reality, हम नहीं इसको एक्सेप्ट करेंगे, देन इसी तरह ही चीज़ें चलती रहेंगी। देखें हमारे यहाँ कल्चरली ना पिछले 10 ये अभी इसको मैं कल्चरली इतनी बड़ी शिफ्ट आई है, मैं आपको एग्जांपल दूं, लोग एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने पे नहीं तैयार। हाँ ये बात है, एग्री। और ये चीज़ पहले तो होती थी कि पहले ये चीज़ आई पब्लिक के अंदर, मतलब लेट्स आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, लेकिन पहले तो होता था कि सिर्फ रिलीजियस मैटर पे लोग बात नहीं सुनते थे, इमोशनल हो जाते थे। ट्रू दैट। एक सेकंड के लिए पॉलिटिक्स की बात करें, पॉलिटिक्स में कहाँ आप नहीं सुनने थे, आज से 20 साल पहले बाप बेटे की खानदानों की लड़ाई हो रही है, फड्डे हो रहे हैं, और एक दूसरे की बात सुनने पे लोग तैयार नहीं, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। एज सुन एज somebody is talking about one political party, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, there is no communication। हम एक दूसरे को, मैं समझ लूंगा ये चोर है, वो समझ लेगा मैं चोर हूँ, that's it। अच्छा, उसके बाद अब आप ये सोचें कि जब ये कल्चरल इतना बड़ा बैरियर आ गया है, there is no communication for that। इमेजिन ये जो आगे जो सोशल चेंज आ रही है उसकी कम्युनिकेशन कहां से आएगी। लेकिन सर ये जो डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस की हम बात करें, जो 2 जनरेशंस के दरमियान चल रही है, ये डाइवर्सिटी, और जिस पे फिर इतना ज़्यादा जंग शुरू हो गई है, ये डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस तो हम लोग जेनजी में भी एग्जिस्ट करती है। मतलब मैं किसी एक चीज़ पे बिलीव करती हूँ और सरोज हैं वो किसी और चीज़ पे बिलीव करते हैं, तो हमारी भी लड़ाई है इस बात पर। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। प्रॉब्लम इज कि आप एक दूसरे की कम से कम स्लैंग तो अंडरस्टैंड करते हैं ना। हाँ, आप एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू तो अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, राइट। अच्छा, ये ना ये बड़ा है ना एक अजीब सा ही होता है कि ये नेचुरल होता है कि मिसाल के तौर पे अब मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बट इफ वी आर रिलेटेड तो सर्टेन चीज़ों पे आप एग्री हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा ही है। तो इसी तरह ना आप कुछ चीज़ों पे एग्री हो जाते हैं, कुछ एक दूसरे को आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट आ जाती है, खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम आता है जब ये गैप ना डिफरेंट जनरेशन के अंदर आ रहा है, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को ना रिस्पेक्ट कर रही है ना अंडरस्टैंड कर रही है। जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बच्चों को नहीं समझ पा रहे, और बच्चे वो समझते हैं कि ऐसे कुछ है नहीं। दिस इज रियलिटी ना। अब आजकल के जो बच्चे हैं वो क्या समझते हैं, पेरेंट्स उनको कोई चीज बता रहे हो तो कहते हैं अब्बे नु की पता। हाँ, ये तो काफी कॉमन चीज है, दिस इज कॉमन चीज, कॉमन सेंस ना। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखा है कि बहुत बच्चे अब कॉमन सेंस है। आप ये लड़कियों के सर्कल में अम्मी तो हमारी है, मतलब लोग अब यहाँ तक सोचते हैं कि अम्मी तो है ही साड़ी जाहिल, which is shameful, which is embarrassing। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि देखें, पॉइंट ऑफ व्यू इज डिफरेंट, इज अ ब्लेसिंग if you respect each other, if you understand each other point of view। बेसिक है ना सर, ये तो फंडामेंटल है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे नहीं है अभी पाकिस्तान में। हम सोचते हैं ना कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इश्यूज हैं, पाकिस्तान के अंदर इश्यूज ज्यादा हैं। ये प्रॉब्लम वेस्ट में भी है। जो फैमिली सिस्टम, children not understanding their parents, children not understanding, चूंकि रेवोल्यूशन they were much more prepared, बट ये सोशल मीडिया की रेवोल्यूशन इतनी तेजी के साथ आई कि वो फिर आगे निकल गई।
ठीक है, हमारे लिए 70% प्रॉब्लम क्रिएट कर गया, लेकिन उनके लिए भी ये 30% प्रॉब्लम है। हम इसको माने या ना माने, ये वो भी फेस कर रहे हैं। उनकी सोसाइटी के अंदर ना, हमें तो ये पढ़ाया जाता है वेस्ट ये है वो है ऐसे है वैसे है। देखिए, एक कुछ चीजें रियलिटी हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। जो वहां पर भी जो राइट विंगर्स या ट्रेडिशनलिस्ट कह लें या कंजर्वेटिव्स कह लें, दे वर लाइक फैमिली ओरिएंटेड पीपल। एंड मतलब मैं इत्तेफाक हुआ 10-15 साल रहने का। दे वर लाइक प्रॉपर फैमिली ओरिएंटेड, और वो सारी चीज़ें, वो सिर्फ हमें जो पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है कि आप यूके जाएंगे तो बस क्लबों के बाहर लाइन लगी हुई। ये भी सिचुएशन नहीं होती ऐसी कल्चरली, लेकिन उनको भी अब फील हो रही है इसकी हीट। और दिस इज अ कॉमन इश्यू फॉर एवरीबडी। हमारे लिए ये है कि वी वर नॉट इवन प्रिपेयर्ड, और हमारे जो बड़े हैं वो उसको समझने के लिए नहीं तैयार, और छोटे जो है वो बड़ों को कुछ नहीं समझते। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही डिजास्ट्रस मोमेंट आ गया फिर पाकिस्तान के लिए ज़्यादा, क्योंकि आपने कहा कि पाकिस्तान प्रिपेयर्ड नहीं है, लेकिन वेस्ट उस हिसाब से थोड़ा सा प्लान्ड था उनका। तो हम लोग फिर एक वर्ज ऑफ समथिंग बैड और समथिंग रॉन्ग पर हैं, आई गेस। वी आर। आप माने ना माने, वी आर ऑन अ वर्ज अनटिल अनलेस। आपने लूडो खेला कभी? ऑफ कोर्स यस। पाकिस्तान में ना हर बंदे ने लूडो जरूर खेली हुई है अपने लाइफ में। लूडो में ना कुछ रूल्स हैं। जी सर। ठीक है, लूडो इज द मोस्ट कॉमन गेम इन पाकिस्तान। ठीक है, उन रूल्स के अलावा आप लूडो नहीं खेल सकते। सो सबसे पहले ना आपको कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। मैं ये ना हर चीज पे एप्लीकेबल है। ये आप पॉलिटिक्स पे कर लें, इस पे कर लें, उस पे कर लें। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रिटन रूल्स होते हैं, कुछ अनरिटन होते हैं। आपने वो रूल्स बनाने, उसमें सबसे बेसिक चीज है रिस्पेक्ट। जेन जी है, जेन मिलेनियल्स हैं, वाई हैं, जो भी हैं। लूडो में वैसे सर ये रूल है नहीं रिस्पेक्ट का, मतलब नहीं, रिस्पेक्ट का रूल नहीं है, लेकिन लूडो में ये तो रूल है ना कि 6 लगेगा तो गोटी बाहर आएगी। हाँ, 6 लगेगा तो गोटी बाहर आएगी। गोटी मारेंगे तो आपको दूसरी बारी मिलेगी, पुगेगी तो मारी मिलेगी। तो रूल्स में जो सबसे बड़ा चीज है ना, वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। आप एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। यार हम यहाँ अगर 10 बंदे बैठे हुए ना, हम 10 डिफरेंट सोच रहे होंगे। आएगी डाइवर्सिटी सर, डाइवर्सिटी। और ये डाइवर्सिटी एज की भी हो सकती है, रिलीजन की भी हो सकती है, जनरेशन की भी हो सकती है। ठीक है, राइट। लेकिन डाइवर्सिटी में एक चीज कॉमन हो सकती है, भाई मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इसको अंडरस्टैंड करता हूँ और मैं इस पे कायम हूँ। ठीक है, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इस पे कायम है। वी कैन लिव विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हम अगले को अपनी बात इस एजेंडा से ना बताएं कि उसका ओपिनियन मोल्ड कर देंगे या उसका दिमाग बदल देंगे, इसलिए बताएं कि बस ठीक है, ये हमारी राय हमने दे दी। हमारी राय हमने दे दी, और ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। ये ऐसे भी नहीं होती राय। देखें, हमारे यहाँ ना राय देने वाला तो कल्चर ही नहीं है, हमारे यहाँ राय थोपने वाला कल्चर। राय थोपने वाला भाई मैं ठीक हूँ, तुम जाओ बाहर। इन्वर्टेड कॉमास में सर की ये बात आनी चाहिए। इन्वर्टेड कॉमास में आया जैसे भी है, ये कल्चर है कि हम ये कहते हैं कि भाई ये मेरी बात ठीक है, तुम सारे जाओ, तुम सारे बेवकूफ हो, तुम्हें पता ही नहीं है, पागल हो सारे। True that. सो इसको जब तक हम ऑर्गेनाइज करके इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, देन जो आपने बात की ना, आर वी हेडिंग फॉर अ डिजास्टर? यस वी आर, स्पेशली विद जेन जी एंड द फ्यूचर कमिंग जेन्स। वी आर हेडिंग फॉर अ डिजास्टर बिकॉज गैप आ गया एकदम। और ये रूल अभी अगर नहीं बनेगा ना, ये आगे आपकी अगली वाली जनरेशन के साथ आपका नहीं बन सकेगा। जो कम्युनिटीज होती हैं, जो सोशल मूवमेंट होती है ना, वो रूल्स की बेस पे बनती है। आपने इसका कोई एक सेट पैटर्न, सेट रूल, आपको कोई लंबे चौड़े रूल्स की जरूरत नहीं है। 2-4 रूल्स बना लिए, उसके बाद ये काम डाउन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल क्या रूल्स होने चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? रिस्पेक्ट। इफ यू कांट रिस्पेक्ट ईच अदर, यू कांट सर्वाइव। देखें, ये बड़ों का ये समझना, उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में, अरे बड़े हैं, तो उनका ये समझना कि बच्चों को कुछ नहीं पता आजकल के, दिस इज रॉन्ग। और उनका ये समझना कि बच्चे हमारे महफूज हाथ में यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, शराफत से वापस आ रहे हैं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उसका ये समझना कि हमारे आबा अजदाद थे ही जाहिल, देहातों से आए हुए थे, हाँ, दिस इज एब्सोल्युटली रबिश इज वेल। हाँ, ये तो रबिश है। सो ये एक रियलिटी है ना। और जब तक हम समटाइम्स ना, व्हेन थिंग्स आर रनिंग टू फास्ट मूविंग अहेड, यू हैव टू टेक अ ब्रेक, यू हैव टू काम डाउन, यू हैव टू डिस्कस, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग। और जब तक आप वो नहीं करते, यू कांट सर्वाइव। सो दिस इज द टाइम, आई थिंक, जहाँ पे ना जो मोमेंट है वो इस पे होनी चाहिए कि भाई एवरीबडी नीड्स टू टेक अ ब्रेक, दे नीड टू स्टार्ट थिंकिंग कि हो क्या रहा है सबसे पहले, और इसका कोई सोल्यूशन, इस पे जो डिस्कशन, इस डिस्कशन का मतलब यही है ना कि भाई आगे अब डिस्कस करो इन चीज़ों को। अदरवाइज ये डिस्कस अगर आज नहीं की तो ये कल भी नहीं हो सकेंगी, अगर कल नहीं की तो ये आगे फिर गैप आ जाएगा। तो आपको लगता है सर ये जो डिस्कशंस हैं ये फैमिली होनी चाहिए ना? अब मुझे में हो, कहाँ ये हर जगह होगी। देखें, जो फैमिली की डिस्कशन है ना, ये भी हमारे यहाँ एक कल्चरली बहुत बड़े टैबूज बन गए हैं कि फैमिली में डिस्कस। भाई मुझे एक बात बताएं, अभी जिस तरह की जनरेशन आ गई है, जब आपका बच्चा होता है 23-24 साल का, आप उसको जफ्फी मार के कहते हैं तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, राइट,
बाप का जो ही बच्चा कमाने वाला होता है ना, वो बाप उसको दोस्त बनाने की कोशिश करता है। प्रॉब्लम ये है उसका पहले 10 साल का गैप आ चुका होता है, 15 साल का, जब उसे ग्रूमिंग की जरूरत होती है, जब उसे मेंटली सपोर्ट की जरूरत होती है। अब चीजें ना अब कल्चरली बहुत चेंज हो गई हैं। वी हैव टू ओपन अप, वी हैव टू स्टार्ट डिस्कसिंग, यस, विद रिस्पेक्ट, विद आवर कल्चर, विद आवर रिलीजन, वो एथिक्स, वो सारी चीजें अपनी जगह पे। बट हमें जब तक हम एक दूसरे से बात करना नहीं शुरू करेंगे ना, हम कहीं भी नहीं जा सकेंगे। सो हमें जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, हमें बात करनी पड़ेगी एक दूसरे के साथ। और एक चीज याद रखिए, अगर बाप बेटा आपस में खुल के आज बात नहीं कर सकते, तो फिर पब्लिक भी नहीं कर सकती, फिर आपको स्कूल्स में जाने का कोई फायदा नहीं है। तो सर ये जो बाप बेटे वाला आपने बताया, ये तो अभी पॉसिबल नहीं। हमने बहुत सारे ऐसे फैमिली उनमें देखा है, आप भी अगर वाकिफ हो इस बात से, कि जो फादर सन रिलेशनशिप है ये तो काफी सालों तक, अक्सर इंस्टा के ऊपर ये मीम्स हम लोग देख रहे होते हैं कि जो बाप बेटे हैं वो तो सिर्फ ईद के मौका पर गले लगते हैं और इस तरह की चीजें। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ी मैंने एक देखे ना, स्टोरी है। देखें ये तो अभी तो आपने हमारे यहाँ ना जो कल्चर था ना, मतलब आप बहुत सारे कंट्रीज को एनालाइज करें ना, तो वो वेलफेयर स्टेट्स है। सो अगर बाप कहता है बेटे को निकल जाओ, तो गवर्नमेंट कम्स इन और उसको अडॉप्ट कर लेती राइट। तो हमारे यहाँ जो कल्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ना, वो फैमिली स्ट्रक्चर था। फैमिली स्ट्रक्चर था। फैमिली स्ट्रक्चर में मतलब और लोगों ने उसको इतना अब्यूज किया। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पूछा जाए आप जॉब क्या करते हैं, तो कहते हैं पायन दुबई होंगे ये उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। बड़ा पे दुबई बड़ा भाई दुबई होता है, ये उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन थी। सो हमारे यहाँ ना फैमिली कल्चर ना वाज वेरी सपोर्टिव, कि अगर लेट सपोज कोई बेरोजगार हो गया है या उसकी वो जॉब चली गई है, तो हाँ फैमिली जी, उसे सपोर्ट कर फैमिली देती थी, उसको फैमिली support- साथ खड़ी हो जाती थी। राइट। अभी ना अब आप ये देखिए, ज्वाइंट फैमिलीज से ना फैमिली स्ट्रक्चर छोटा होता जा रहा है। इफ यू सी कपल ऑफ जनरेशंस बैक, 2 भाई इकट्ठे रह रहे हैं, उनके बच्चे पोतरे सारे, मतलब पोते दोते सब इकट्ठे रह रहे हैं, दे वर हैविंग अ लाफ एंड ऑल दिस। पीछे से एक खानदान आ रहा है, हवेलियां बनी हुई हैं। अब उसका कल्चर नेक्स्ट स्टेज पे आ गया है, अब उसकी चीजें छोटी होती जा रही हैं। अब इसकी आगे भी शॉर्ट एब्रिविएशन आ जाएगी, आप इससे भी छोटी फैमिलीज देखेंगी। और उसकी वजह जो है ना, वो ये है कि जब तक जब तक कम्युनिकेशन नहीं करेंगे ना बाप बेटा भी आपस में, ये मजीद छोटी होती जाएंगी। अब आप नहीं कर सकते यार। अब आप बच्चे भी, दे आर वेरी इन्फॉर्म, उनको भी इन्फॉर्म मसला क्या है। अब बच्चों को जो है ना 7 साल के आपने, मतलब बच्चे ने रोना शुरू किया, 2 साल 1.5 साल के बच्चे ने, तो आपने उसको फोन पकड़ा दिया, बेटा ये फोन के साथ खेलो, मैं जरा रोटी पका लूं। तो वो 1.5 साल से जिसने मोबाइल यूज करना शुरू किया, हमारे आई एम टॉकिंग अबाउट 30 years बैक, तो हमारे यहाँ जो है ना वो 5 साल 6 साल के बच्चे को माँ जेब में रुमाल डालती थी कि नाक खराब हो जाए तो रुमाल से साफ कर लेना। अब वो 1.5 साल का बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है, उसको ये भी पता है ऐसे लॉग इन होना है, ऐसे करना है, ये गेम निकालनी है। सो उसके देखें ना, उसका फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन कितना ज्यादा तेज है। तो जब 10 साल में पहुंचता है तो वो ऑलरेडी मेच्योर हुआ होता है, वो बल्कि अपने पेरेंट्स से समटाइम ज्यादा मेच्योर हुआ होता है। अगर उसको राइट डायरेक्शन ना दी गई तो वो तो डिजास्टर है सीधा सीधा। वो तो यही समझेगा कि मैं अब्बा से ज्यादा तेज हूँ। वो 12-13 साल की उम्र में बच्चों की आजकल आप आदात देखें, वो कहते हैं जी अब्बे ने तो पता ही कुछ नहीं है। पहले कम से कम 18-19 साल में जाके ये टाइम आता था, कोई 20 साल में आता था, अब तो टाइम ही बहुत जल्दी आना शुरू हो गया। लेकिन सर ये जो आपने बात की है कि फैमिलीज अब कंसाइज हो गई हैं, बिल्कुल एक खानदानों से 2-3 लोगों की फैमिलीज तक चीजें आ गई, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो खानदान सिस्टम था इसमें कहीं ना कहीं लोगों की प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज होती थी? बिल्कुल है। देखें, प्राइवेसी तो कंप्रोमाइज थी, और ये इसका ना मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आइडियल सिस्टम था। देखें, जो सिस्टम्स बनते हैं ना, वो क्यों बनते हैं? हालात की वजह से। और सिस्टम में जो चेंज आती है वो भी हालात लेकर आते हैं, मैं और आप नहीं लेके आते। जी ठीक है। ये ना इवॉल्व हो रहे होते हैं। मैं आपको उसके बताऊं, जिस तरह फैमिली बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में, राइट सर। कितना बड़ा टॉपिक है ये, कि फैमिली ने बिजनेस शुरू किया, भाइयों ने 2 ने मिलकर कंपनी बनाई, $1 बिलियन कंपनी खड़ी कर दी। राइट। नेक्स्ट जनरेशन आई, मैं आपको ऐसी एग्जांपल्स दे सकता हूं। दे दे सर। नहीं, मैं फैमिली देखें, कोई प्राइवेसी भी होती है ना फैमिलीज की। मतलब पाकिस्तान की $1 बिलियन फैमिली, ठीक है, भाइयों ने शुरू की, रियली सक्सेसफुल, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स इन पाकिस्तान और ग्लोबली भी। दे वेंट रियली वेल, दे डिड रियली वेल। सब गूगल कर लें, गूगल कर लें, कौन है ये? अब आपको ये समझे पाकिस्तान के रॉथस्चाइल्ड की बात हो रही है, मैं मजाक कर रहा हूँ। दे वेंट रियली वेल। अब उनकी आगे नेक्स्ट जनरेशन में, अब वो वही सोच का फर्क था। पेरेंट्स ने कहा जी बच्चों की शादियां होनी चाहिए, उस पर फड्डा हो गया। अच्छा ठीक, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बिजनेस तो वहीं पे रहा, एक सोशल इशू की वजह से बिजनेस क्लैप्स तो नहीं हुआ, लेकिन डिवीजन आ गए, दे ऑल वेंट सेपरेट वेज। एक तो ये सिनेरियो है। अब फैमिली बिजनेसेस में आप दूसरा सिनेरियो देखें, आगे बच्चों की ठीक है, उन्होंने अपनी अपनी शादियां भी कर ली, बाहर जो अपनी मर्जी से, सब कुछ अच्छा हो गया। सोच का फर्क देख लें, फिर आ जाता है।
अभी बहुत सारे बिजनेसेस है ना, मतलब मैं जानता हूँ एक ऐसा बिजनेस जिसमें 8 भाई हैं, रियली सक्सेसफुल, मतलब बड़े खूबसूरत ब्रांड उन्होंने खड़ा किया हुआ है, ठीक है, फूड से रिलेटेड पाकिस्तान में। तो अब वो आगे 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 जब बच्चे आएंगे उनके, एक एक दो दो बच्चे तो आएंगे बिजनेस में, तो ये 8 और 8 16 और 25 30 लोग हो जाएंगे। तो कहाँ जाएगा? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैंने ना एक दफ़ा एक मेरे दोस्त हैं, उनसे पूछा, मैंने उनसे कहा यार ये उनका ना बड़ी नॉन फैमिली है पाकिस्तान की, अब वो भी 2-3 दफ़ा जो है ना बड़े डिजास्टर से गुजरे। एक 47 में, because they were in Calcutta at that time, they had a mills there. ओके अच्छा, वो पार्टीशन हो गई तो पाकिस्तान आए, तो दे स्टार्टेड फ्रॉम जीरो ओके, एंड दे एंडेड अप इन बांग्लादेश। अगली उन्होंने फैक्ट्रियां बांग्लादेश में लगाई, क्या बात है। 71 हो गया। हाँ सो फिर पाकिस्तान आए एंड देन दे अगेन स्टार्टेड। अच्छा, मैंने एक दफा उनसे पूछा, दैट पर्सन वाज ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज 1970s, सो ओल्ड स्कूलर, बुजुर्ग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये हयात है माशाल्लाह। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये व्हाट्स द सक्सेस इन फैमिली बिजनेसेस, क्योंकि वो सारे भाई हैं बिजनेस में, ठीक है। और आगे उनकी जनरेशन। उन्होंने कहा यार एक रूल है, देयर इज ओनली वन डिसीजन मेकर, ये बड़ी मजेदार बात की आपने और actually। उसको कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता। कहते हैं इट्स नॉट मी, इट्स माय एल्डर ब्रदर। कोई एक है जो फैसले करता है और उसको कोई क्वेश्चन नहीं फैसले एवरीबॉडी इज, कहता है अब मैं हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरे बाकी भाई हैं, उनके बच्चे हैं, कहते हैं वो मिला के को 20-25 लोगों का यूनिट बनता है। एक्चुअली इस बात पर मैं आपसे एग्री करती हूँ कि फैमिली इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी जो फैमिलीज हमें अच्छे तरीके से प्रोग्रेस करती हुई नजर आ रही होती हैं और यूनाइट होती हैं एकदम, उनमें ऐसा ही होता है। कोई एक होता है जो यूजुअली फैसले कर रहा होता है, चीजें डिसाइड कर रहा होता है उस पूरी फैमिली के लिए, घर के लिए, कल्चर के लिए, वो जो भी सिस्टम है, और सब उसको ओबे करते हैं और उनको करना होता है उसको। मतलब मैं आपको बताऊं, मेरे ना यूके में एक दोस्त हैं माशाल्लाह, वेरी सक्सेसफुल बिजनेस, किसी उनके साथ पॉडकास्ट करेंगे जब आएंगे पाकिस्तान, अमेजिंग पर्सन। उन्होंने ही वाज राइडिंग अ बैंक, और उन्होंने एक कॉर्नर शॉप से एक बिजनेस शुरू किया, और वालिद साहब ने उनके कहा कि यार ये बाकी भाइयों को भी साथ चलाओ, ये वो, बड़े लेजिट आदमी, राइट। तो उन्होंने वो एक छोटा सा एक कॉर्नर शॉप से काम शुरू किया, करते करते इवेंट इनटू द होलसेल, और इवेंट रियली बिग, he become one of the largest in Europe in catering supplies businesses, very known family. At a certain stage ना, उनके चूंकि फैमिली यूनिट बड़ा था, खास सारे बहन भाई थे, तो he made a decision, और बड़ा सख्त डिसीजन उन्होंने किया, obviously he was the main man. Okay. उन्होंने सबको बिठाया, उन्होंने कहा यार I'm looking after you, all of you, आपके सारों के घर पेड हैं, आपके बच्चों के लिए मैंने जो है वो ये रख लिया, everybody is getting this much money every month, राइट। I'm getting professional team in the business. So वो खुद भी हट गए वहां से, हाँ। और उन्होंने वो लेके आए प्रोफेशनल्स को, गोरे, और ये वो जिसको कहते हैं ना, तो फैमिली ने क्वेश्चन नहीं किया इस तरह के फैसले पर? डिसीजन मेकर, there was one decision maker in One that, decision maker. and he was the guy who was running it. Okay. So उन्होंने वो जब प्रोफेशनल टीम लाई ना, उनकी ग्रोथ अगर यहाँ थी ना तो एकदम यूं होगी, और वो एक डिसीजन की वजह से ना, उससे हुआ क्या, उसके वजह से कि फैमिली, अच्छा मजे की बात ये कि फैमिलीज एंजॉयिंग बिकॉज दे आर गेटिंग डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ, दे गॉट नो से इन द बिजनेस, वहाँ प्रोफेशनल टीम रखी है, उनको उन्होंने जो भी स्ट्रक्चरिंग की है वो उनका, दैट वाज हिज हेडेक, बट द बिजनेस की ग्रोथ वेंट रिडिकुलस, अमेजिंग ग्रोथ। बाज दफा ना ये डिसीजंस भी करने पड़ते हैं आपको। फिर सक्सेशन प्लानिंग भी एक पूरा सब्जेक्ट है, राइट, कि आपने देखे, लेट्स सपोज फैमिली है, उसने बैठ के डिसाइड किया कि भाई ये मेरे हम 2 भाई हैं, हमारे दोनों के 2-2 बच्चे हैं आगे, इसका ये इंटरेस्ट है, इसका ये इंटरेस्ट है, इसका ये इंटरेस्ट है, इसका ये इंटरेस्ट है, इनमें से कौन सा बंदा बिजनेस चलाने के काबिल है? अच्छा, अगर उनको नहीं नजर आता वो बाहर से सीईओ लेके आएंगे। हाँ। अच्छा, उनको उनके इंटरेस्ट के मुताबिक इंडस्ट्री में भेज देंगे। ठीक है, ये इनोवेशन आपको करनी पड़ती है, अदरवाइज होता क्या है, जो फैमिलीज बिजनेसेस है ना, नॉर्मली थर्ड जनरेशन डिसाइड्स मेक और ब्रेक, नॉट द फर्स्ट और सेकंड, बिकॉज फर्स्ट वन इज स्ट्राइविंग, हार्ड वर्किंग, वो तो इसको एस्टैब्लिश कर रही होती है, उन्होंने मुश्किल टाइम देखा होता है, सो दे आर रेडी फॉर एनीथिंग, हर किस्म का। जो दूसरी जनरेशन होती है वो छोटे होते हैं, उन्होंने कुछ टाइम देखा होता है स्ट्रगल का, जो थर्ड जनरेशन है उन्होंने सिर्फ पैसा देखा होता है। अगर आपकी थर्ड जनरेशन ना बिजनेस में ठीक है तो that makes you really big। और आप ये देख लें कि पाकिस्तान के अंदर apart from like certain families या और जिन के उनके बाद जो है ना certain issues आ जाते हैं दूसरी तीसरी जनरेशन में। जैसे कि issues क्या हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? सबसे बड़ा इशू तो ये होता है कि मैं मालक हूँ, चौधरी बनने वाला वो एक मसला। चौधरी देखें, अब एक बंदे को अल्लाह ताला ने दिया हुआ है तो वो चौधरी तो बनेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि उसके चाचे का बेटा भी तो उसमें हिस्सेदार है, वो भी चौधरी है, उसके फुप्पो का बेटा भी तो है,
वो चौधरी ज्यादा हो जाते हैं ना, घर में चौधरी एक ही होता है। चौधरी एक ही होता है, सही बात है। तो लेकिन ये जिस तरह का अभी हम फैमिली बिजनेस पाकिस्तान के अगर उसमें एस्पेक्ट में बात करें कि इतनी डिविजन्स हो जाती हैं और फिर जो है बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स और पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, वेस्ट में ऐसे कुछ इश्यूज हैं आपको लगता बिल्कुल है? है। इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में और यहाँ पे साउथ एशिया के अंदर ये वाले वेस्ट में जो फैमिलीज बिजनेसेस पे इतना ज्यादा फोकस ही नहीं किया जाता। दूसरी चीज वेस्ट के अंदर एक वहाँ पे ना, अच्छा हमारे यहाँ ना एक और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, वो ये कि फैमिलीज के अंदर ना यहाँ पे ना ट्रस्ट बनाने का रिवाज नहीं है। वेस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है, वो ट्रस्ट बना देते हैं, सो यू कांट टच द एसेट्स, यू गेट द बेनिफिशियरी। या मुझे शुरू में नहीं पता था, बहुत पुरानी बात है, मैं एक वेंट टू बाय अ प्रॉपर्टी, तो वो बाद में पता चला कि ट्रस्ट के पास है, उसके 3 ट्रस्टी हैं, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी से बेनिफिशियरी सारे होते हैं बट दे कांट सेल इट। सो वो जब उसको स्ट्रक्चर इस तरह कर देते हैं, टैक्स रिलीफ में मिल जाता है, और उसके बाद जो है ना इसी तरह वो बिजनेसेस भी ट्रस्ट में डाल देते हैं। तो एवरीबॉडी गेट्स बेनिफिट बट दैट विल बी रन बाय प्रोफेशनल्स ओनली। तो पाकिस्तान में ये वाला सिस्टम क्यों नहीं है? पता नहीं, शायद हो, शायद हो, मैंने उस पर नहीं सर्च किए हुए। सो पाकिस्तान में भी चीजें तो बहुत सारी एडवांस हो गई हैं, सो हो सकता है कि वो सिस्टम हो सकता है, हाँ। लेकिन पाकिस्तान में जो अब हमारी जनरेशन है, लगता है कि ये इस किस्म के बड़े बिजनेसेस को एस्टैब्लिश कर सकती है? आपने स्ट्रेट अवे नो बोल दिया। भाई आप लोगों ने अभी जो टिकटॉक ही खेलना है फिलहाल 10-15 साल। टिकटॉक भी एक अच्छा, मतलब लोगों ने उससे रेवेन्यू जनरेट किया। मैं ये नहीं कह रही कि मैं उसको सपोर्ट करती हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ कि लोगों ने उससे काफी फेम एंड गेम सर देखें, वो लोगों ने फेम और गेन कर लिया। देखें एक बंदा है, उसने उठा के अपनी फॉलोइंग कर ली, पैसे कमा लिए, ये कर लिया, फलां कर लिया, कंट्रोवर्सी क्रिएट की, बाहर भी चला गया। मेरा सवाल ये है आपसे, अच्छा, उसका बेनिफिट क्या हुआ? इकोनॉमी को क्या बेनिफिट हुआ? लोगों को गिफ्टिंग कौन कर रहा है उसको? गिफ्टिंग भी यहीं से हो रही है बेसिकली। तो यहीं के लोगों का पैसा उठा के उसने जेब में डाल लिया। ठीक, ना कोई वो मैन्युफैक्चरिंग कर सका, ना कुछ और कर सका, ना एग्री कर सका। फायदा क्या हुआ उसको? आगे वाली जनरेशन में मतलब ना कोई आइडिया। या तो होता ना अपनी टिकटॉक बनाना सी, कहते यार चलो $50 बिलियन की पाकिस्तानियों ने कंपनी खड़ी की। नो, उसका कोई देखें, जब तक बिजनेस इज अ डिफरेंट बॉल गेम ना। अभी आपके बच्चे, अब आप यूनिवर्सिटी में आपने क्लास फेलोज में देखें कितने लोग जो है वो बिजनेस का सोचते हैं। वो सोचते भी हैं तो कोयटा पे बैठ के $1 बिलियन का आइडिया सोचते हैं, थोड़े घंटे के बाद फारिग होकर घर चले जाते हैं चाय पी के। और चाय के भी जब पैसे देने होते हैं, सारों कहते हैं यार भाईजान अपने अपने पैसे दो, विच इज फाइन, डोंट टेक मी रॉन्ग, वहीं से आइडिया उठता है। लेकिन आजकल पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि सारे $1 बिलियन आइडियाज कोयटा पे डिस्कस हो रहे हैं, कोयटा टी स्टॉल पे। वो कंफर्ट एक जगह है ना सर, कंफर्ट जगह है ना, वो चाय में कंफर्ट ज्यादा है ना। तो बुराई तो नहीं है, मतलब कोई हो सकता है, क्या पता कोई कोयटा पर बैठकर कोई बना ले अच्छे स्टार्टअप का आइडिया और वो कोई बन जाए $1 बिलियन। बन नहीं रहे ना, यही तो प्रॉब्लम है। सो देयर इज समथिंग रॉन्ग ना। देखें, जो अगली जनरेशन के जो बिजनेस स्पैन है ना, उनको ना दे रियली नीड टू वर्क इट आउट। यूनिवर्सिटीज को भी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए अपना, चूंकि अब जो है ना वो पुरानी बुक्स अब बंद करनी चाहिए। करिकुलम का बहुत मसला है, प्रैक्टिकलिटीज पे जाना चाहिए और उनकी ग्रूमिंग भी उस हिसाब से करना चाहिए और प्रैक्टिकल ग्रूमिंग करनी चाहिए। अदरवाइज ये सारी उम्र जो है ना ये मसला ऐसे ही रहेगा। अभी हम ये वाली बात करें, आपने कहा टिकटॉक जो है, सारी जनरेशन टिकटॉक के उससे जा रही है। आपको पता है हमारे कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अभी काफी लाइमलाइट में भी आ गए हैं और उनको हम लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं फॉर द टाइप ऑफ कंटेंट दे आर मेकिंग। Some of these social media influencers, what they are doing is embarrassing. It is. It's embarrassing और इतना वो बड़ा जुल्म कर रहे हैं यार। आप मुझे एक बात बताएं, चलो ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन यार वो 6-6 महीने के बच्चों को जो है वो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स एज अपने पैसों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। That's shameful. इनको शर्म आनी चाहिए सबको। ऐसा ही है, ऐसे थोड़े ही है, ये मजाक लगा हुआ है कि यार आप एक बच्चे को उसके अभी सोच क्या, उस बेचारे की आंखें नहीं खुली, आप उसको सोशल मीडिया पे इस्तेमाल कर रहे हैं। किस लिए? अपने पैसों के लिए। यही रह गया आप लोगों के पास कि आपके बच्चों की प्राइवेसी। कल आपके बच्चे क्या करेंगे आपके साथ, आपको अंदाजा है? बच्चों की प्राइवेसी सर, उनकी अपनी कोई फैमिली की प्राइवेसी नहीं है, कुछ नहीं, सोना उनको एहसास ही नहीं है। और आप फिर ये बाद में पिट रहे होते हैं। अब मुझे कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ, कुछ पर्सनालिटीज के साथ मिलने का, कहते हैं कि जी हम बाहर खाना नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते जी? लोग आ जाते हैं। और भाई आपने अपने बच्चों की खुद प्राइवेसी खराब करी। मैंने ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को बिल्कुल साइड पे किया हुआ है। वो दे आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ, उनके किड्स एटलीस्ट। ये लोग तो हैप्पी लाइफ वाला तो चक्कर ही कोई नहीं है। आप बाहर जाते हैं तो आप, मतलब ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप खाना खा के दिखा दें किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे, इधर से कोई आएगा, कोई उधर से घूर रहा होगा, कोई आगे कहेगा सर कैन आई हैव अ सेल्फी प्लीज। बट ये तो सर सेलिब्रिटी कल्चर है ना, ये तो कभी भी नहीं बदलने वाला, ये तो पुराने बदलने नहीं वाला। लेकिन यार आप उसके अपने बच्चों को भी ये इसी खाते में लगा रहे हैं, just for the sake of money. Either you're not earning na enough. When you are earning enough money, everybody knows na these celebrities are earning millions and millions a month. सर तो डू टेल, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, डू टेल मी के रेवेन्यू ये लोग जनरेट कर रहे हैं, ये वाले इन्फ्लुएंसर्स, सोसाइटल इम्पैक्ट क्या है? जीरो। क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये लोग? सर वही तो मैं कह रहा हूँ ना, क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आप?
आप अपनी फैमिली दिखा के लोगों का टाइम ज़ाया कर रहे हैं। आप अपने छोटे छोटे बच्चों को टीवी पे लाके आप उनका फ्यूचर तबाह कर रहे हैं। आपने क्या, मुझे ये बताएं, ये जो बहुत सारी व्लॉगिंग हो रही है उनमें से किसने आज तक जो है वो कोई अच्छी चीज बताई है किसी को? नहीं, अच्छी उसमें कुछ हैं, मैंने कुछ हैं जो नॉलेज बेस्ड है, बाकी चीजें ओवरऑल ये जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, फैमिली व्लॉगिंग वो क्या दिखा रहे हैं कि यार ये मेरी फैमिली है, ये मैं खाना खा रहा हूँ, ये मैं नाच रहा हूँ, ये अभी नमाज का टाइम हो गया है, ये मैं आज ये कर रहा हूँ, ये मैं आज बाजार में घूम रहा हूँ। मुझे ये बताएं इसका आपको क्या फायदा है, मुझे क्या फायदा है, या हमारी नेक्स्ट जनरेशन को क्या फायदा है कि चाचा और बाजार टूर गए, बस ये पता चलेगा। बेगम के साथ लड़ाई हुई है, ये पता चल जाएगा। सो यही तो इशू है ना कि प्रॉब्लम ये इसके दे आर वेस्टिंग अवर टाइम। और कंज्यूमर्स, मेरे ख्याल में जो लोग उनको कंज्यूम कर रहे हैं या उनका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें उनको क्वेश्चन करना चाहिए। कंज्यूमर्स को भी क्वेश्चन करना चाहिए और इन लोगों के एथिक्स पे भी करना चाहिए। देखें, कंज्यूमर्स आर चेंजिंग वेरी क्विकली। उनको उनके पास ने इस चीज ने टिक ने इतना टाइम दे दिया वेस्ट करने के लिए। देखा 8 hours टू वेस्ट, 10 hours टू वेस्ट अ डे। आपने उन्होंने कुछ तो देखना है भाई। तो इस पे ना कुछ प्रैक्टिकलिटीज जो है ना वो ये होनी चाहिए कि कुछ नॉलेज बेस की तरफ जाना चाहिए। ये ना दिस इज, और ये एजुकेशन से होगा कैसे? हाँ, एजुकेशन ये अब हम बात कर रहे हैं ना, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ ओपनिंग पॉइंट, राइट, ओपनिंग स्टेटमेंट। इसी से बात आगे निकलेगी, इसी से डिस्कशन होनी चाहिए, इसी से कल आप डिस्कशन करेंगे, सरोज करेगा, साथ करेगा, फलां करेगा, then it'll open up. We'll reach to some discussion, we'll reach to some decision. Otherwise हमारा ये फटा खत्म ही नहीं होगा। हमारा ये जनरेशनल गैप, जेन जी, मिलीनियर्स, Y, X, B, C, ये खत्म ही नहीं हो सकेगा। हम एक दूसरे को समझ ही नहीं सकेंगे। So जो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा सीधा सा है। We need to open up. We need to start discussing things. अगला पहले सुनने के लिए भी तैयार हो सर। आप अगला सुने ना सुने भाड़ में जाए, आपको सुनाना पड़ेगा और अगले को सुनना पड़ेगा। अदरवाइज फ्यूचर इज नॉट दैट ब्राइट। हम माने ना माने वी आर हेडिंग फॉर अ डिजास्टर। सबको सुनना पड़ेगा, सबको बात करनी पड़ेगी और खुल के बात करनी पड़ेगी। आप तो इस तरह परेशान हो गई हैं जिस तरह मैंने आपको क़यामत के दिन दिखाना शुरू कर दिया। क़यामत के दिन, एक क़यामत की निशानी तो आपने शो पॉडकास्ट की ओपनिंग में ही दे दी कि क़यामत की निशानी है कि इल्म जो है वो। तो परेशान तो सर मेरा होना बनता है, क्योंकि मुझे वाकई में इसका कोई जो है ना ये प्रोसेस ऑफ डिस्कसिंग स्टफ विद द अदर जनरेशन, ये बहुत मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। और ये है मुश्किल, उनको समझाना हमें मुश्किल लगता है, हमें समझना कोई इशू नहीं है। एवरीथिंग इज डिस्कसेबल। देखें, आप अगले पॉडकास्ट के लिए ना आप क्वेश्चंस मंगवा लें। जब भी पॉडकास्ट चले नीचे आप लिखते हैं कि भाई आपके जो क्वेश्चंस हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन भेजें, हम उनको आंसर करते हैं। हाँ, वो हम एक पोल चला देंगे। पोल ना चलाएं, आप लोगों से कहें यार ये नंबर, इस पे हमें आप मैसेज करें, हम आपके क्वेश्चंस अगली दफा डिस्कस करते हैं। लेट्स हैव अ ओपन डिस्कशन। डीएम हमें करें, कमेंट सेक्शन में डीएम करें, कमेंट सेक्शन में करें। लेट्स हैव अ ओपन डिस्कशन, लेट्स ओपन द फ्लोर। आप डिस्कस करें, गप लगाएं। और फ्यूचर में अगर आपने करना है, देखें आप लोगों को ये भी यहाँ पे बिठाएं 10 बंदों को लाके, और ये नहीं कि जानने वालों को, people who got genuine concerns, let's have open discussion। यही तो डिस्कशन let's have genuine questions एंड डिस्कशन। देखें, डिस्कशन में ना 90% रिजल्ट डिस्कशन के अंदर से ही निकलता है। सॉल्यूशन वहीं पे होता है। हमने सिर्फ डिस्कस करना होता है और सॉल्यूशन आ जाता है। राइट, आई थिंक आपकी सारी बातें हम लिस्ट में लिख लेते हैं, और अगली पॉडकास्ट में आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दे सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, हम तक पहुंचा सकते हैं। एंड विल बी डिस्कसिंग वो सारे सवालात विद सर यासिर इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। वी हैड यासिर महमूद एज आवर गेस्ट, चीफ गेस्ट फॉर टुडेज पॉडकास्ट, और बहुत मजा आया सर आपके साथ। आई होप कि हमारी जो आज की पॉडकास्ट है किसी तरह से एग्जीक्यूशन तक पहुंच चुके और आप लोगों की स्क्रीन तक पहुंच चुके, और होप सो कि आप लोग इस पॉडकास्ट को इंजॉय करें, पसंद करें, और जो भी आप लोगों के कंसर्न्स हैं डू लेट अस नो अबाउट इट। हम आइंदा से उन चीजों को और कंसर्न्स को भी डिस्कस करेंगे। ऐसा ही है सर? थैंक यू जी, थैंक्स फॉर और थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस फॉर टुडेज पॉडकास्ट। आई होप कि अच्छी तरीके से चले, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने जानने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।